हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दर्पण सिविल सर्विस में। जैसा कि दर्पण सिविल सर्विस द्वारा डेली के 25 प्री के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन भी अपडेट किए जा रहे हैं ऐप और टेलीग्राम चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग चैनल और ऐप पर जाके क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, और अगर नहीं लगा रहे हैं तो जाइए और क्वेश्चन लगाइए सबसे पहले, क्योंकि ये डिस्कस देखने के पहले अगर आप क्वेश्चन लगा लेते हैं तो इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा। कोशिश कर रहे हैं हमको जितना डीपली क्वेश्चन, और जैसा कि अभी जानते हैं एमपीपीएससी का पैटर्न थोड़ा सा इस बार चेंज हुआ था, तो ज़्यादा डीपली से डीपली क्वेश्चन और ज़्यादा फैक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हम प्रोवाइड करा सकें, है ना। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है आज का विश्व के महाद्वीप वगैरह, है ना। तो महाद्वीप हैं, महासागर हैं, नदियाँ हैं और पर्वत हैं, है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं आज के 25 क्वेश्चन जो हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था, है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था। ऑप्शन ए है दक्षिणी रोडेशिया, गोल्ड कोस्ट, गोदावरी नदी के तट पर, और वेल्जियन कांगो। तो जो है जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे पहले क्या था, पूर्व में एक ब्रिटिश उपनिवेशक था। क्या था, पूर्व में एक ब्रिटिश उपनिवेशक था, जिसे जो है किस नाम से जाना जाता था, दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता था, है ना। यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी नदी और लिम्पोपो नदी के मध्य में स्थित एक लैंडलॉक देश है ना। कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में लैंडलॉक देश है ये। कौन कौन सी नदी के बीच में, जाम्बेजी नदी और लिम्पोपो नदी, है ना। इसकी सीमा दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम में बोत्सवाना और उत्तर पश्चिम में जाम्बिया, जबकि पूर्व में मोजाम्बिक में मिलती है ना। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, हरारे। और इसका जो पुराना नाम था वो था शैली शबरी था। क्या था, शैली शबरी इसका पुराना नाम था जिम्बाब्वे का। तो पहले किस नाम से जाना जाता था जिम्बाब्वे, दक्षिण रोडेशिया के नाम से, है ना। अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित जोड़ी सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है यहाँ पे, है ना। अब ए है पंपाश, पुस्टेज, बेल्ट और डाउन सूची 1 में दिए गए हैं, जबकि सूची 2 में दिया गया ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और हंगरी, है ना। तो यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये कुछ मैदान है ना, घास के मैदान हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सा सुमेलित है। तो पंपास, पंपास हम जानते हैं सभी कि पंपास कहाँ पर है। पंपास जो है हमारा अर्जेंटीना में, कहाँ पे है, अर्जेंटीना में। जबकि जो है पुस्टेज, पुस्टेज कहाँ पे है, हंगरी में है। कहाँ पे, हंगरी में, है ना। तो दो ऑप्शन हमारे मिल जाते हैं, पहला एक तो पंपास मिल जाता है, दूसरा हमें पुस्टेज मिल जाता है। जबकि वेल्ड जो है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है, और जो है डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, है ना। तो यह इस प्रकार से हमारे चारों ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पंपास अर्जेंटीना मतलब 3, और पुस्टेज हंगरी 4, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका 2, और डाउन्स 1 ऑस्ट्रेलिया, है ना। 3 4 2 1, है ना। तो हमारा सही आंसर हम देखते हैं 3 4 2 1। ये कहाँ पर दिया हुआ है, 3 4 2 1, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है ना। 3 4 2 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। मलक्का जलसंधि से आवागमन की सुविधाएं हैं। कौन सी जलसंधि से, मलक्का जलसंधि से आवागमन की सुविधाएं हैं, है ना। मलक्का जलसंधि से आवागमन की सुविधाएं हैं। पहला है हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर तक, लाल सागर से भूमध्य सागर तक, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, और भूमध्य सागर से काला सागर तक, है ना। तो मलक्का जलसंधि कहाँ पर है, मलक्का जलसंधि जो है हिंद महासागर और जो दक्षिण चीन महासागर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर दक्षिण चीन महासागर के मध्य में है ना। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप एवं मलेशिया के मालया प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। यह कहाँ पर है, इंडोनेशिया की सुमात्रा और मलेशिया के मलाया प्रायद्वीप के मध्य स्थित है ना। और यह जलसंधि जो है हिंद महासागर को किससे जोड़ती है, प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और इसमें जो आवागमन होता है दक्षिणी चीनी सागर के लिए होता है हिंद महासागर से, है ना।
तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जापान में निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर से दक्षिण अनुक्रम मतलब कि हमें ऊपर से नीचे आना है। सभी जानते हैं कि 4 द्वीप हैं वहाँ पे जापान में, है ना। तो इसका उत्तर से दक्षिण अनुक्रम देखते हैं हमारा कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारा कौन सा आता है, होक्काइडो। कौन सा आता है, होक्काइडो, है ना, यहाँ पे आता है होक्काइडो। इसके बाद आता है होन्शु, और फिर उसके जस्ट नीचे आता है यहाँ पे शिकोकू, और क्यूशु जो रहता है सबसे अंतिम रहता है। तो यहाँ पे ऐसा इसकी चीन के साइड में इसकी जो आकृति कुछ इस तरीके से बनती है। तो उत्तर से दक्षिण तक पहले होक्काइडो आता है, फिर होन्शु आता है, फिर शिकोकू आता है, फिर क्यूशु आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे सही होता है ना। 4 द्वीपों से मिलकर बना है जापान देश, तो इसका सही ऑप्शन है सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक सागर है मतलब लैंडलॉक सागर जो किसी सागर से नहीं मिलता। जैसे कि लैंडलॉक देश होते हैं जो सागर से नहीं मिलते, ऐसे लैंडलॉक सागर जो केवल स्थलबद्ध है ना, स्थलरुद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे आता है सफ़ेद सागर, कैस्पियन सागर, पीला सागर, जापान सागर, है ना। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होता है कैस्पियन सागर। कौन सा, कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर कहाँ पर है, कैस्पियन सागर जो है एशिया महाद्वीप के, है ना, पश्चिम में, है ना, और यूरोप के जो पूर्व में जो इसकी बाउंड्री होती है यहाँ पर है ना। ये कैस्पियन सागर ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। असल में इसको झील कहा गया है, लेकिन ये इसकी इतना ज़्यादा क्षेत्रफल है, लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल, इसलिए इसको सागर की संज्ञा दी जा सकती है ना, बृहत आकार के कारण। ये आंतरिक सागर है ना, जो कि 3 ओर से क्या है, स्थल भाग से घिरा हुआ है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हमारा। तो हमारा सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का, बी, कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। कौन सा, विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो यहाँ पे नाइजर, कांगो, जाम्बेजी और ऑरेंज ऑप्शन दिए गए हैं, नाइजर, कांगो, जाम्बेजी और ऑरेंज। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। कौन सी महाद्वीप में, सबसे पहले देख लेते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी नदी पर स्थित है ना। और जो है इसको स्थानीय भाषा में, वहाँ की जो लोकल भाषा है उसमें बोलते हैं मोसी ओवा तुन्या। क्या बोलते हैं, मोसी ओवा तुन्या के नाम से जाना जाता है। यह जो विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसकी चौड़ाई लगभग 1700 मीटर है। कितनी है, 1700 किलोमीटर, मतलब 1.7 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो हमारा सही आंसर होता है जाम्बेजी, है ना। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है राइन नदी, रॉन नदी, डैन्यूब नदी और वोल्गा नदी। तो जो यूरोप महाद्वीप की सबसे जो लंबी नदी है वो है वोल्गा नदी। कौन सी नदी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी। ये यूरोप महाद्वीप तथा यूरोपीय रूस की जो सबसे बड़ी है, इसकी लंबाई लगभग 3530 किलोमीटर है ना। कहाँ से निकलती है ये देखते हैं, ये वल्दाई की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, वल्दाई की पहाड़ी से निकलती है, वल्दाई की पहाड़ी से निकलती है। और ये रूस के पश्चिमी भाग में प्रवाहित होकर कहाँ पे गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में जाके इनका समागम होता है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी सही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ पर अवस्थित है ना। कोलोरेडो में, कैलिफोर्निया में, न्यू जर्सी में और फ्लोरिडा में। तो जो सिलिकॉन वैली है ये कंप्यूटर चिप के उत्पादन के लिए बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है ना। सिलिकॉन जो वैली है ये जो है उत्तरी कैलिफोर्निया प्रांत में, कहाँ पर है ना, उत्तरी कैलिफोर्निया प्रांत में, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होता है। उत्तरी कैलिफोर्निया प्रांत में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित है। कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सही आंसर होता है कैलिफोर्निया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? हमारी तीनों रेखाएं हैं, भूमध्य, कर्क रेखा और मकर रेखा जो है ना, ये कहाँ से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ऑप्शन हमारा ए सही होता है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है ना। जो जीरो अक्षांश रेखा है विषुवत, है ना, विषुवत रेखा एवं जीरो देशांतर रेखा जो है, प्रधान मध्याह्न रेखा का जो मिलन जो है अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर में स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। विषुवत रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा का, है ना, मिलन जो है अफ्रीका के पश्चिमी में अटलांटिक महासागर में स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। ठीक है, यूरोप से जो केवल कर्क रेखा और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से केवल मकर रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन 9 का ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अफ्रीका से तीनों रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है ना। भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो भारत से हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो मध्य प्रदेश से होकर भी गुजरती है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारा कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। ऑप्शन है अश्व अक्षांश, ऑप्शन बी है प्रधान मध्याह्न देशांतर, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और ऑप्शन डी है विषुवत रेखा। तो जो है 10 डिग्री रेखा, देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है? प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है 10 डिग्री देशांतर रेखा को? जो कि है ना, विश्व के सभी देशों की मानक समय इसी, मतलब स्टैंडर्ड टाइम जो रहता है, इसी रेखा के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किस रेखा के द्वारा? प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा के, है ना। इस रेखा को जो है ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है ना, क्योंकि जो है ये ब्रिटेन की राजधानी लंदन के समीप एक जगह है ग्रीनविच, है ना। इस स्थान पर इस रेखा की स्थिति है और इसकी जो है राजकीय वेधशाला भी वहीं पर है। कौन सी रेखा? प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, तो इसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो इससे मानक समय निर्धारित करने का ये आधार है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है क्वेश्चन 10 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा गया है ना। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? जापान को, ब्रिटिश कोलंबिया को, दक्षिण पूर्व एशिया को और दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, है ना। तो पर्वतों का सागर जो है प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित, कहाँ पर? प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को, किसको? ब्रिटिश कोलंबिया को। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है पर्वतों का सागर। जो है यह कनाडा का एक प्रांत है ना। किसका प्रांत है ये? कनाडा का एक प्रांत है ब्रिटिश कोलंबिया, और इसकी राजधानी जो है विक्टोरिया है। इसकी राजधानी क्या है? ब्रिटिश कोलंबिया की विक्टोरिया, है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी सही होता है, ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला स्थित है ना। दक्षिणी जो है आल्प्स पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड, है ना। तो दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के मध्य में स्थित है। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड के, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होता है, न्यूजीलैंड के मध्य पर स्थित है। यह जो है वलित पर्वत का उदाहरण, कैसे पर्वत का उदाहरण है? वलित। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि आल्प्स, दक्षिण आल्प्स पर्वतमाला किसका उदाहरण है? तो जो वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, वलित पर्वत का ये उदाहरण है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी इसकी माउंट कुक। क्या है इसकी सबसे ऊंची चोटी? माउंट कुक है 3724 मीटर। कितनी है? 3724 मीटर, है ना। तो हमारा सही आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 12 का, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला स्थित है कहाँ पर? न्यूजीलैंड पर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है ना? अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ऑप्शन है यहाँ पे जाम्बेजी, लिम्पोपो, कांगो, नाइजर, है ना? जाम्बेजी नदी अभी आपने देखा था यहाँ पे विक्टोरिया जलप्रपात है ना? लिम्पोपो, कांगो और नाइजर। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन केवल 2 सही होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, केवल 1, केवल दो और 3 और उपरोक्त सभी। तो केवल 2 जो लिम्पोपो नदी है अफ्रीका महाद्वीप में, ये भी कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसको जो है घड़ियाल नदी के नाम से जाना जाता है, क्रोकोडाइल, है ना? इसको जो है क्रोकोडाइल रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा केवल 2 ऑप्शन भी सही होता है, लिम्पोपो नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए कथन सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है न्यूजीलैंड, वेनिस, क्यूबा, रोम, और सूची 2 दी गई है एड्रियाटिक की रानी, दक्षिण का ब्रिटेन, पोप का शहर, एंटलीज। मतलब इनके उपनाम दिए गए हैं। यहाँ पे एक साइड देश दिया गया है और एक साइड इनके उपनाम दिए गए हैं। तो हम इसको देखते हैं कि न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड को दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, जबकि वेनिस को जो है एड्रियाटिक की रानी, है ना? तो ए का आता है 2, बी का आता है 1, है ना? 2 1। क्यूबा को जानते हैं हम एंटलीज का मोती। क्यूबा का उपनाम क्या है? एंटलीज का मोती। और जबकि रोम जो है ये पॉप का शहर है। रोम जो है पॉप का शहर है। तो हमारे ऑप्शन कैसे सही होते हैं? हमारे ऑप्शन सही होते हैं ऐसे कि न्यूजीलैंड दक्षिण का ब्रिटेन, वेनिस एड्रियाटिक की रानी, क्यूबा एंटलीज का मोती, रोम पोप का शहर, है ना? तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए कथनों में से सही सुमेलित नहीं है। दिए गए कथनों में से सही सुमेलित नहीं है। दिए गए कथनों में से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है ना? सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। एकदम सही बात है। जो सू नहर है ये सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। वेलिंड नहर इरी झील को ऑन्टेरियो झील से जोड़ती है। कौन सी नहर? वेलिंड नहर। गोटा नहर मैनचेस्टर व लिवरपूल के मध्य में है। किसके किसके मध्य है? मैनचेस्टर और लिवरपूल के मध्य है। कौन सी नहर? गोटा नहर। नहीं भाई, जो गोटा नहर है ये स्टॉक होम से गुटेनबर्ग, किसके? गुटेनबर्ग के मध्य, है ना? स्टॉकहोम से गुटेनबर्ग के। तो मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य ये नहीं है ना? तो अगला है हमारा कील नहर उत्तरी सागर व बाल्टी सागर के मध्य। ठीक है, ये भी सही हमारा। तो सुमेलित नहीं कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होता है ना? ऑप्शन सही होता है कि ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगला है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। किसके अंग हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। क्या क्या ऑप्शन दिया है? अल्जीरिया, मोरक्को तथा पश्चिमी सहारा, लीबिया, सूडान तथा मिस्र, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, अंगोला। तो हॉर्न और अफ्रीका के अंग जो हैं सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती हैं। कौन है? इसका जो हॉर्न और अफ्रीका जो है अफ्रीकी भूमि का सबसे पूर्वी विस्तार है ना? पूर्वी एरिया में इसका विस्तार है, जिसमें जिबूती आता है, एरिटिया आता है, इथोपिया आता है और सोमालिया जैसे देशों के क्षेत्र शामिल है ना? जिनकी संस्कृतियों को उनके लंबे इतिहास से जोड़ा गया है, उनकी संस्कृति को, है ना? तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति द ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है ना? विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, तो सभी को पता होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पाई जाती है? उसके पश्चिमी तट पर, दक्षिणी तट पर, उत्तरी तट पर या फिर पूर्वी तट पर? तो जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ का विकास हुआ है। सबसे संसार की
सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है ना, प्रवाल भित्ति है, और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 2000 किलोमीटर। कितनी है? 2000 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम 5 विश्व प्रसिद्ध झीलें पाई जाती हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिनका जो पूर्व से सही क्रम जो है पूर्व से पश्चिम की ओर देखना है हमें। तो सबसे पहले आती है ओटेरियो, इसके बाद आती है इरी, इसके बाद आती है ह्यूरॉन, इसके बाद आती है मिशिगन, और इसके बाद आती है सुपीरियर झील, है ना। तो देखें ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन हमारा सी आता है, ओटेरियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर झील। तो इनका पूर्व से लेके पश्चिमी क्रम है। तो 18 का आंसर क्या होता है हमारा? सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इनका क्रम बताएं, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, इस टाइप से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारा 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य बताइए। तो पहला कथन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? तीसरा बड़ा महाद्वीप है ना। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। एशिया के बाद आता है नंबर किसका? अफ्रीका का, फिर उत्तरी अमेरिका आता है, फिर दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ये तीसरा, चौथा ना होकर तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इनके क्रम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो क्रम याद रखिएगा इनके। अगला है अमेरिका और विश्व का जो है सबसे गर्म स्थान जो है डेथ वैली, यूएसए में है। एकदम सही बात है। उत्तरी अमेरिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी देश स्थल रुद्ध नहीं है, मतलब कोई भी देश यहाँ पे लैंडलॉक नहीं है। सारे देशों की सीमाएं जो है किससे? सागर या फिर महासागर से जुड़ी हुई हैं। लैंडलॉक देश यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो असत्य हो जाता है एकमात्र कौन सा हो जाता है? केवल एक, ये चौथा ना होकर तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिए हुए कथनों पर सत्य सुमेलित नहीं है। जो नीचे कथन दिए गए हैं उसमें सत्य सुमेलित नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? वागजीर दर्रा, अफगानिस्तान, चीन, यहाँ पे दर्रे हैं और देश है। तो वागजीर दर्रा अफगानिस्तान चीन में है, एकदम सही बात है ना। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा जो है ये स्विट्जरलैंड में मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है? स्विट्जरलैंड में मिलता है। थर्मोपली दर्रा ऑस्ट्रिया, जो थर्मोपली दर्रा है ऑस्ट्रिया में ना होकर ये कहाँ पर है? थर्मोपली दर्रा जो है यूनान में है। कहाँ पर है? जबकि ऑस्ट्रिया में जो है, ऑस्ट्रिया में अर्लबर्ग, कौन सा दर्रा है? अर्लबर्ग दर्रा है। थर्मोपली दर्रा यूनान में है, ऑस्ट्रेलिया में अर्लबर्ग दर्रा है, और स्नैक दर्रा जो है इंग्लैंड में है। तो हमारा सुमेलित नहीं में ऑप्शन सी आ जाता है, सुमेलित नहीं है ना। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है कि सुमेलित नहीं है, थर्मोपली दर्रा यूनान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त ऑप्शन है नारटहन, चैलेंजर, मैनहट्टन, रिचार्ड्स। तो हमारा सही आंसर है चैलेंजर, जिसको हम मैरियाना गर्त के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, मैरियाना गर्त, इसी को चैलेंजर नाम से भी जानते हैं। फिलीपींस के समीप है ये, है ना, प्रशांत महासागर में। ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। इसकी जो है कुल गहराई जो है 11,022 मीटर। कितनी? 11,022 मीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन बी सही होता, क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 जो है 49 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा जो सीमा है, अक्षांशीय रेखा सीमा, एक्चुअली ये समानांतर रेखा सीमा है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ थोड़ा सा। 49 समानांतर सीमा रेखा जो है यह
किसका निर्धारण करती है? तो ये रेखा जो है, ऑप्शन दिए हुए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा, बी है जर्मनी व फ्रांस, और सी है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, और डी है भारत व चीन। तो ये 49 समानांतर रेखा है जो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के मध्य है। किसके किसके मध्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के मध्य है। जबकि जर्मनी और फ्रांस के मध्य जो है वो आती है सीज फ्राइड, कौन सी? सीज फ्राइड आती है। और उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य आती है 38वीं समानांतर रेखा। कौन सी समानांतर रेखा? 38वीं समानांतर। जबकि चीन और भारत के मध्य आती है मैक मोहन। कौन सी रेखा आती है? मैक मोहन रेखा आती है ना। तो हमारा सही आंसर हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन ए यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ये 49 समानांतर है, अक्षांशी रेखा नहीं है, समानांतर रेखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? कोलिमा, सुमेरु, पुरा, एटाना, है ना। कहाँ पे स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। तो जो कोलिमा ज्वालामुखी जो है मैक्सिको का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है ना, इसको वॉल्केनो ऑफ फायर, इसी को बोलते हैं अपन वॉल्केनो ऑफ फायर। ठीक है, इसको हम वॉल्केनो ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही होता है 23 का। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन क्या कहता है? नीचे दिए गए कथन में नदियाँ और उनके किनारे स्थित शहरों के नाम हैं। इसमें असत्य कथन पहचानना है कि कौन सा शहर जो है किस नदी के किनारे नहीं बसा है। तो टिग्रिस जो है बगदाद, टिग्रिस नदी के किनारे कौन सा है? बगदाद, एकदम सही बात है ना। टिग्रिस जो है बगदाद, जो कि इराक में आता है ना, ये है। इसके बाद आता है कोलंबिया, कोलंबिया पोर्टलैंड में आता है ना। कोलंबिया जो नदी है वो पोर्टलैंड के किनारे है। पोर्टलैंड कहाँ पर है? यूएसए में है। कहाँ पर है? यूएसए में है। ठीक है, पराना ब्यूनस आयर्स, एकदम सही है। जो है ब्यूनस आयर्स कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। और मैंजियर जो है बुडापेस्ट। तो जो मैंजियर नदी है बुडापेस्ट में ना होके बुडापेस्ट की जगह मैड्रिड में है। कहाँ पर है? मैड्रिड स्पेन में है। ठीक है, बुडापेस्ट में ना होकर मैड्रिड स्पेन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक दक्षिण अफ्रीका की संसद स्थित है? दक्षिण अफ्रीका की जो संसद है वो किस नगर में स्थित है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, डरबन, केप टाउन। तो जो है दक्षिण अफ्रीका की संसद जो है वो केप टाउन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केप टाउन में स्थित है ना। इसीलिए इसको जो है केप टाउन को जो है इसकी संवैधानिक राजधानी भी कहा जाता है। संवैधानिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, और जो है इसकी जो प्रिटोरिया जो है इसकी, प्रिटोरिया कैसी राजधानी है? प्रिटोरिया जो है इसकी प्रशासनिक राजधानी है। कैसी राजधानी है? प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है, प्रशासनिक राजधानी क्या है? प्रिटोरिया है। और जो इसकी ब्लोएम फाउंटेन जो है, ब्लोएम फाउंटेन, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, आप एक और नाम लिख दीजिए। क्या है नाम? क्या है? ब्लोएम फाउंटेन। ठीक है, ब्लोएम फाउंटेन जो है इसकी क्या है? न्यायिक राजधानी। इसकी 3 राजधानियाँ हैं। ठीक है, न्यायिक राजधानियाँ। प्रिटोरिया इसकी जो है प्रशासनिक है, केप टाउन जो है संसद, ये संवैधानिक राजधानी है, और ब्लोएम फाउंटेन जो है न्यायिक राजधानी है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और डेली 25 जो क्वेश्चंस डल रहे हैं आप इनको ऐप पर लगाएं या फिर टेलीग्राम चैनल पर लगाएं। आने वाला जो भी एग्ज़ाम है इसमें उम्मीद है कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक और टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो जाकर चैनल ज्वाइन करें और ऐप डाउनलोड करें ताकि आपको डेली का अपडेट वहाँ पे, और इसका PDF जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा ऐप पर, है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।